गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा रीजनिंग का 8वां पार्ट स्टार्ट हो रहा है और आज जैसा कि हमने बताया था कि हम बात करेंगे दिशा संबंधी प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, ये बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आखिर ये दिशा संबंधी प्रश्न उनके समझ में नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद उन्हें दिशा संबंधी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत आसानी से ये दिशा संबंधी प्रश्नों को हल कर सकेंगे अपने आप। तो क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप जहाँ कहीं भी जो भी पेपर आप यूज़ करें, जहाँ पर अपना जैसे प्रश्न है उसका आंसर आप करने की कोशिश करेंगे, तो आप किसी भी पेपर पर जो है ये ज़रूर बना लीजिएगा, जिसको ऊपर हम रखेंगे उत्तर, नीचे रखेंगे दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। जी हाँ बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप नक्शा देखते हैं अपनी किताबों में, तो जो उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो हमेशा उत्तर होता है। तो उसी का अनुसरण करते हुए हम जो भी सवाल जिस कॉपी या जिस पेपर पर करेंगे उसमें ये मान लेंगे, उस पर एक कोने पे एक साइड पर हम ये निशान बना देंगे, जिससे हमें ये पता रहे कि किधर को पूरब है, किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण। हम जहाँ बैठे हैं उसकी दिशा से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें मतलब रहेगा जो हमने इस कॉपी के पेपर पर लिख दिया है कि अब इसका मतलब है उत्तर कहाँ है, ऊपर है, दक्षिण कहाँ है, नीचे है, पूरब किधर है, ये हमारा दाएं है, और पश्चिम किधर है, ये बाएं है। तो एक तो ये पता होना चाहिए और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए हर बच्चे को कि दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है। दायां यानी राइट साइड बोलते हैं इंग्लिश में, बायां यानी लेफ्ट साइड। तो दायां बायां जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इस दिशा वाले प्रश्नों में बच्चे दायां बायां ही नहीं कर पाते हैं। तो हमने जैसा बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दिशा तो हमने बना ली उस पेपर पर। तो एक बात ये भी रखिए कि ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये हमने लिख लिया है। अब देखिए, ये जो इतने बीच की ये जो जगह है, ये जगह कहलाती है हमारी उत्तर पूरब या पूर्व उत्तर। ये क्या कहलाती है, पूर्व उत्तर कहलाती है। जो इधर ये साइड है, जो उत्तर और पश्चिम से है, तो इसका है उत्तर पश्चिम, इसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिम कहें या पश्चिम उत्तर कहें, बात एक ही है। ये जो साइड है, ये साइड हमारी क्या है, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। तो ये साइड हमारी कहलाती है पश्चिम दक्षिण, या जैसा हमने कहा दक्षिण पश्चिम कहें या पश्चिम दक्षिण। और ये जो साइड है ये दक्षिण और पूरब कहलाती है, तो ये हो गया दक्षिण पूरब। तो इस तरीके से चार तो दिशाएं मेन है हमारी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो इनकी ये जो एरिया है, पूरब से उत्तर का जो एरिया है, ये कहलाता है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं। फिर उत्तर से ये पश्चिम, ये जो इतनी ये वाली साइड है, ये साइड कहलाती है पश्चिम उत्तर, क्योंकि देखिए यहाँ पर उत्तर है, ये क्या है, पश्चिम है। फिर पश्चिम से दक्षिण, तो ये हमारी होगी पश्चिम दक्षिण, और ये है दक्षिण पूरब। तो ये तो आपने ध्यान कर लिया कि ये 4 दिशाएं हैं और उनके जो बीच में जो गैप है, इस गैप में क्या है, ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूरब है, दक्षिण पूरब है, पश्चिम दक्षिण। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है, जैसा हमने कहा बच्चों कि दायां बायां जरूर याद रखिएगा। देखिए अगर ये चल रहा है तो दायां हो गया इधर, अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं ये बायां हो गया। फिर अगर इधर चलेंगे पश्चिम की ओर, तो यही इधर घूम गई, तो दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया। भाई ये डायरेक्शन तीर है, ये हमने ऐसे बना दिया, ये इसको ऐसे कर दिया, तो दायां ऊपर हो गया, बायां नीचे हो गया। फिर हमने इसको और नीचे घुमा दिया, तो अब क्या हुआ, ये हमारा जो दायां है वो इधर आ जाएगा और बायां
इधर आ जाएगा, यानी नीचे के। अब हम आपके सामने हैं तो हमारा बायां इधर को है और दायां इधर को है, तो ये दायां बायां इधर हो गया। फिर इसको हम ऐसे एरो को इधर घुमा दें पूरब की तरफ, तो बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। तो ये दायां बायां जरूर ध्यान रखिएगा, हम जिस कॉपी में जिधर दिशा में चलेंगे उधर का दायां बायां हमें ध्यान रखना है। देखिए यही एरो हमारा उत्तर की दिशा की तरफ जा रहा है, तो दायां इधर है, बायां इधर, पूर्व पश्चिम की तरफ है तो दायां, यही एरो इधर हो गया पश्चिम की तरफ, तो दायां बायां ये हो गया। और अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दाएं बाएं की डायरेक्शन ये रहती है, और यदि हम पूरब की ओर तरफ जाते हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड बायां हाथ है वो हमारा उत्तर दिशा की ओर होता है और दायां हाथ दक्षिण की दिशा की ओर होता है। तो ये तो दायां बायां और दिशा हम समझ गए। अब बात आती है प्रश्नों की कि प्रश्न किस तरीके से हैं। तो जैसा हमने बताया कि अगर हम प्रश्न हल करते हैं तो सबसे पहले कॉर्नर पर हम ये जरूर बना देते हैं कि भैया ये ऊपर है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, नितिन अपने स्कूल से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। देखिए अपने स्कूल से 10 मीटर पश्चिम की ओर, तो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पश्चिम कहाँ है हमारा, इधर साइड में है, तो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक, अगली लाइन है, तब वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर जाता है। अब देखिए ये पश्चिम की ओर जा रहा है और दायां कहाँ जाएगा भाई, ये हमारा डायरेक्शन, तो हम हमारा उत्तर साइड में हमारा दायां पहुंच जाएगा। तो हमसे कहा गया है वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर हम मुड़ जाएंगे इधर को, और कितना चलेंगे 5 मीटर। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम ये लाइनें बनाएं तो एक लाइन ध्यान में ये भी रखें कि जो दूरी लिखी हुई है उस दूरी के अनुसार हम लाइनें बनाएं अपनी। जैसे 10 है तो 10 बड़ी लाइन हो जाएगी और 5 है तो 5 उससे छोटी हो जाएगी। ये ना हो कि 10 की तो हमने इतनी बनाई और 5 की हमने इतनी बड़ी सी बना दी। तो ये ध्यान भी रखना होता है कि जो हम पिक्चर बनाएं, जो भी हम दूरी खींचे, लाइन बनाएं, वो लाइन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो ये भी बताती रहे कब ज़्यादा कि 10 बड़े हैं और 5 छोटे हैं। तो 5 किलोमीटर किधर चल गया, ये उत्तर की ओर चल गया। जैसे प्रश्न था, नितिन अपने स्कूल से 10 मीटर पश्चिम की ओर जाता, पश्चिम की ओर चला गया, तब वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो जब हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो दायां हाथ हमारा ऊपर उत्तर की तरफ है, तो हम 5 मीटर जाते हैं और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पर हम ऊपर को चल रहे हैं उत्तर की तरफ और हमें बायां मुड़ना है, तो बायां हाथ हमारा जाएगा पश्चिम की तरफ, तो बाएं हम मुड़ते हैं और 15 मीटर चलते हैं। कितने मीटर चलते हैं, 15। तो इसकी लाइन कुछ और बड़ी हो जाएगी। तो हमारा प्रश्न था कि पश्चिम की ओर चलता है 10 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता 5 मीटर चलता है, और फिर यहाँ से वह पश्चिम की ओर यानी बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर जाता है और घर पहुँच जाता है। अब वो यहाँ पर घर पहुँच गया है, चलना उसने यहाँ से शुरू किया था। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उसका घर किस दिशा में है, उसका घर जो है किस दिशा में। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो घर किधर दिशा में है हमारा, ये इस बच्चे का घर है पश्चिम दिशा की ओर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम। लीजिए भाई बच्चों, स्क्रीन पर सवाल है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम की ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, पुनः वह 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो यदि प्रश्न दे रखा है तो हमने बताया, जैसा हम पहले तो जिस पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे उसको, तो उसमें हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मेंशन कर लेंगे कि किधर हमारा उत्तर है। उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, और एक एक करके हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको ड्रॉ करते चलेंगे। जैसे एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक, ये लाइन हो गई। पश्चिम की ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, भाई यहां से चला 20 मीटर पश्चिम की ओर,
ठीक है बच्चों, यहां से वह चला है पश्चिम की ओर 20 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, दायां हाथ कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। अब क्योंकि पश्चिम जा रहा है तो दायां हाथ ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जाएगा 15 मीटर। ये होगी लाइन। पुनः वह 15 मीटर पूर्व की ओर जाता है। पुनः वह, लीजिए भाई, पुनः फिर से आगे पूर्व की दिशा में और 15 मीटर जाता है। लीजिए भाई, ये प्रश्न हो गया हमारा। और पूछ क्या रहा है, ये भी बच्चों में ध्यान रखना कि वो प्रश्न में पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है वह अपने घर से किस दिशा में है। देखिए, वो यहां से ही तो चलना उसने शुरू किया था। प्रश्न पूछ सकते हैं भाई स्टार्टिंग पॉइंट से या जो भी है, तो आप भाई अपने घर से किस दिशा में, तो यहां से उसने चलना शुरू किया था ना, तो यहां से पहुंच गया है यहां पर। तो ये जो दूरी है ये वाली, ये देखिए, क्या दूरी नहीं पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है ये किस दिशा है, ये दिशा बतानी। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर मेंशन किए थे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाला, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये डायरेक्शन आ रहा है बच्चों। ये देखिए, ये डायरेक्शन आ रहा है उत्तर पश्चिम की तरफ, क्योंकि ऊपर तो उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है। और ये क्योंकि लाइन बीच में जा रही है, तो ये जो लाइन है ये हमारी उत्तर पश्चिम की ओर मेंशन कर रही है। तो इसका सही होगा उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये इसका जवाब सही है। तो आप देखा आपने कितनी आसानी से, अगर हमें दिशाओं का ज्ञान है, हम दाएं बाएं सही मुड़ लेते हैं तो क्या परेशानी लगी, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं लगी और हमने इसको आसानी से हल कर लिया। अब हम चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मीरा अपने घर के पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। देखिए, यहां से वह पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चली। कितना चली? 5। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। बायां हाथ कहां जाएगा हमारा? दायां ऊपर है तो बायां कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और कितना चली? 3 किलोमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद दाएं मुड़ी, तो अब दायां हाथ कहां जाएगा? फिर से पश्चिम की ओर। जब हम इधर दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो हमारा दायां हाथ पहुंच जाएगा पश्चिम की तरफ। तो ये दाएं फिर चली है, कितना चली है? दाएं मुड़कर 9 मीटर चली है भाई, 9 मीटर। और अंत में उत्तर की ओर मुड़कर, अब उत्तर तो हमें सीधे पता ही नहीं, यहाँ दाया बाया नहीं कह रहा, सीधे दिशा दे दी गई। उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। ये प्रश्न है। अब कह रहे हैं मीरा के घर से उसके मामा के घर की दूरी कितनी है? कितनी दूरी पर है? ये है इसका घर, मीरा का, और ये मामा का घर है भाई, ये मामा का घर है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये मामा का घर है और ये उसका घर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि सभी जोड़ लेते हैं, 5, 3, 8, 8, 9, 17 और 3, 20, कि सर 20 मीटर। क्या 20 मीटर दूरी पर है? देखिए बच्चों, हमें प्रश्न को यहीं पर समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो ये पूछ रहा होता कि मीरा कितने किलोमीटर चली, तो मीरा चली तो 20 मीटर है भाई। 5 मीटर इधर चली, फिर 3 मीटर ये चली, 9 मीटर इधर चली और फिर 3 मीटर ये चली, टोटल 20 मीटर चली है। लेकिन यहाँ पर कितना चली नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मीरा का घर और मामा के घर के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है, ये दूरी बतानी हमको, ये वाली, ये जो। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? ये तो 5 मीटर है ही, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 9 है। तो दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 14 मीटर। तो बच्चों, ये सही उत्तर है।